तो हेलो गाइस, आप सबका स्वागत है फैंटेस्टिक स्टॉक मार्केट में। तो आज हमें एक बड़ी गिरावट देखने को मिली निफ्टी बैंक निफ्टी में। निफ्टी लगभग 180 पॉइंट का गैप डाउन खुला और बैंक निफ्टी 500 पॉइंट का गैप डाउन खुला। ठीक है, तो इतना बड़ा गैप डाउन खुला, इसकी वजह आप सबको पता ही है। इजराइल और ईरान की जो कॉन्फ्लिक्ट चल रही है वो एक बड़ी वजह है इसकी। दूसरी वजह ये भी है कि मार्केट टेक्निकल बेसिस के हिसाब से भी गिरा है। ठीक है, आप लोग अगर यहाँ पर देखें निफ्टी का चार्ट तो आप लोगों को एकदम सीधी जो है अप ट्रेंड देखने को मिल रहा होगा, बिल्कुल स्ट्रेट अप ट्रेंड चल रहा था। ठीक है, तो भाई हुआ क्या फ्राइडे के सेशन में कि इस अप ट्रेंड का ब्रेकडाउन देखने को मिला था। ठीक है, तो टेक्निकल बेसिस के हिसाब से एक गैप डाउन बन रहा था, लेकिन मैंने आपको बोला था कि भाई जो है अवॉइड ही करो कैरी फॉरवर्ड। अब जिन लोगों ने अवॉइड कर दिया उनका इतना बढ़िया चांस मिस हो गया, लेकिन जिन लोगों ने तब भी कैरी फॉरवर्ड कर लिया होगा पुट ऑप्शन, तो उनको बहुत बढ़िया प्रॉफिट मिल गया होगा। मेरा रीज़न ये था अवॉइड करवाने का कि भाई TCS का रिज़ल्ट है। ठीक है, TCS का रिज़ल्ट है, IT स्टॉक्स जो है पहले ही पिट चुके हैं, तो अगर रिज़ल्ट नॉर्मल भी आएगा तब भी IT स्टॉक्स ऊपर चले जाएंगे, तो इंट्राडे में हम लोग देख लेंगे। ठीक है, तो आप लोगों ने देखा होगा जो TCS है वो लगभग 1% के आसपास ऊपर पहुंच गया था, बल्कि 1.5% ही हो गया था। ठीक है, फिर वहाँ से गिरावट आई TCS में। ठीक है, वहाँ से TCS में भी गिरावट आई और बाकी IT स्टॉक्स में भी गिरावट आई। लेकिन आप खुद बताओ कि भाई जब इंसान को पता ही है कि शुरुआत में ऊपर ही जाएगा, ये शुरुआत में ऊपर ही जाएगा, तो भाई आप एक अच्छे रेट पे सेल करना चाहेंगे। अच्छे रेट पे सेल करेंगे तो बढ़िया आपको प्रॉफिट मिलेगा। तो बस यही बात थी मेरी। अब ये तो पता नहीं होता भाई कि वॉर ही हो जाएगी। अगर ये पता हो तब तो भाई सभी अपना सारा पैसा लगा देंगे। ठीक है, तो ये तो नहीं पता थी। बाकी अब कल के लिए बात कर लेते हैं कि कल के लिए हमारा क्या गेम प्लान रहेगा। आज के लिए मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि भाई आज जो है अगर PCR आपका 0.50 के नीचे निकल जाए तो बाइंग के लिए बहुत बढ़िया आपको अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। लेकिन हुआ क्या, सुबह सुबह जो PCR था वो 0.80 के आसपास था। ठीक है, तो मतलब कि वो ओवरसोल्ड कैटेगरी में था ही नहीं। ये मैंने आपको चीज़ अपडेट कर दी थी, और ये भी अपडेट किया था कि PCR तो ओवरसोल्ड नहीं है लेकिन RSI ओवरसोल्ड है, तो उसका आप लोग फ़ायदा उठा सकते हैं। तो उसका जिन लोगों ने फ़ायदा उठाया होगा उनको थोड़ा बहुत प्रॉफिट मिल गया होगा। बाकी जब निफ्टी अपने टॉप के आसपास था, बैंक निफ्टी अपने टॉप के आसपास था, तब भी मैंने आपको अपडेट कर दिया था कि अब व्यू एकदम न्यूट्रल है। अब कोई भी बुलिश व्यू, कोई भी बियरिश व्यू नहीं है, अब बिल्कुल न्यूट्रल व्यू है। अब तो सिंपल डे हाई और डे लो मार्क कर लीजिए। अगर डे लो ब्रेक होता तो पुट में बाय कर लेना, और डे हाई ब्रेक होता तो भाई कॉल में बाय कर लेना। ठीक है, निफ्टी में तो खैर कुछ भी नहीं हुआ, निफ्टी अपनी रेंज में ही रही, लेकिन बैंक निफ्टी में हमें डे लो ब्रेक होता हुआ दिखा। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ डे लो ब्रेक हुआ तो एक मोमेंटम मिला। अब इस मोमेंटम में भी मैंने फिर आपको थोड़ी देर में अपडेट कर दिया था कि RSI अब वापस से लो हो गया तो अब अवॉइड करो। ठीक है, अब कल के लिए हम बात करते हैं, कल के लिए हमारा क्या गेम प्लान रहेगा। तो कल के लिए मेरे हिसाब से अगर गैप डाउन हो जाता है तो आपके लिए कल का दिन एक बहुत ही बड़ा जैकपॉट हो सकता है, बहुत बड़ा जैकपॉट। ठीक है, बहुत बड़ा जैकपॉट का दिन हो सकता है आपके लिए अगर कल गैप डाउन हो जाता है। 47,500 के आसपास अगर आपको मिल जाता है बैंक निफ्टी, 47,500 के आसपास मिल जाता है आपको बैंक निफ्टी, तो लॉटरी लग सकती है, लॉटरी। क्योंकि अब जो है PCR आपका लगभग 0.55 हो चुका है। तो इसका मतलब क्या है कि आपका थोड़ा सा भी गैप डाउन हो गया तो ये 0.50 के नीचे निकल जाएगा। ठीक है, और ये नीचे निकल गया तो आप जानते ही हैं PCR की ताकत क्या है, PCR कहाँ ले जाएगी मार्केट को। मेरा टारगेट फिर 48,000 तक रहेगा। 500 पॉइंट का मेरा टारगेट रहेगा कि 500 पॉइंट का एक अपमूव आएगा बैंक निफ्टी में, 500 पॉइंट का। ठीक है, तो अगर गैप डाउन मिल जाता है हमें कल के दिन तो भाई बहुत ही बढ़िया बाइंग की अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी। मगर मेरे हिसाब से गैप डाउन मिलने का चांस थोड़ा कम रहेगा। उसका भी रीज़न मैं अब आपको बता देता हूँ क्यों। ठीक है, उसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि भाई यहाँ पर जो आखिरी में सेलिंग हुई है ना, ये जो आखिरी में सेलिंग हुई है, इसने सारे के सारे जो कॉल बायर है ना उन्हें भगा दिया है। सारे के सारे कॉल बायर अब भाग चुके हैं और सब लोगों के पास अब पुट ऑप्शन है। सब लोगों के पास पुट ऑप्शन है, किसी के पास कॉल नहीं है। तो मार्केट करेगी क्या कि जिन भी लोगों ने पुट ऑप्शन बाय किया है उनका पुट को डिके कराने के लिए, पुट का प्रीमियम क्रैश करने के लिए मार्केट एक गैप अप दे देगी। ठीक है, मार्केट एक गैप अप दे देगी। तो हमें क्या लेवल को ध्यान रखना होगा, हमें ये जो लेवल है आपका
47,950 या 920 मान लो, ठीक है। 47,920 के लेवल को हमें ध्यान रखना होगा। अगर तो हमारा जो 47,920 के ऊपर मार्केट सस्टेन करने लगती है तो हम मानेंगे ये जो पूरा का पूरा मूव था ये स्टॉप लॉस हंटिंग के लिए मूव था, ये ट्रैपिंग के लिए मूव था, ठीक है। और अब जो मार्केट है उसका बेस है 47,920, तो 47,920 अगर ब्रेक नहीं होता, सस्टेन रहता, तो फिर हम ये जो लेवल है आपका 48,200 इसे अचीव करने की सोचेंगे। इसका हम जो है टारगेट सोचेंगे 48,200 का, अगर 47,920 के ऊपर ही रहती है, ठीक है। अब ज़रा हम निफ्टी की बात कर लेते हैं। तो निफ्टी में भी अगर ये गैप डाउन होता है 22,200 के आसपास, तो भाई एक जैकपॉट अपॉर्चुनिटी बनेगी, ठीक है, एक जैकपॉट अपॉर्चुनिटी बनेगी। और हम जो है 22,400 तक का लेवल एंटीसिपेट करेंगे, 200 पॉइंट की तेज़ी एंटीसिपेट करेंगे, 200 पॉइंट की, ठीक है। अब निफ्टी में भी भाई अगर गैप अप हो जाता है, ठीक है, तो कौन सा लेवल आपको ध्यान रखना है? आपको लेवल ध्यान रखना है 22,320 का, ठीक है, 22,320। अगर 22,320 के ऊपर ही मार्केट सस्टेन करने लगती है तो हम मानेंगे ये पूरा स्टॉप लॉस हंटिंग के लिए मूव था, ये एक ट्रैपिंग के लिए मूव था, ठीक है। और मार्केट का जो बेस है अब वो 22,320 है, और 22,320 अगर टिकता है तो हम भाई ये जो लेवल है आपका 22,430 इस लेवल के लिए प्ले करेंगे, इस लेवल को अपना टारगेट बनाएंगे, ठीक है। बाकी और कुछ होता है तो मैं आपको टेलीग्राम में अपडेट कर दूंगा, और कोई अपडेट होगी वो भी आपको टेलीग्राम में अपडेट कर दूंगा। रिगार्डिंग कोई वॉर हो जाती है रात में, क्योंकि आजकल तो भाई रात में ही होता है सब कुछ, ठीक है। तो ठीक है, फिर अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, और चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।